शास्त्र आज्ञा करते हैं कि एक समय भोजन और एक समय फलाहार करके कथा सुननी चाहिए। पूरे दिन फलाहार पे रहिए, कथा विश्राम के बाद प्रसाद पा लीजिए। वैसे तो ये भी नियम है कि फलाहार पे ही कथा सुनो, पूरी कथा ही फलाहार पे सुनो, लेकिन नहीं हो सके तो कम से कम 2 समय फलाहार और 1 समय भोजन। पर आजकल वाला फलाहार नहीं, कुट्टू की पकौड़ी, कचौड़ी, जलेबी और वो खीर, रायता, ये सब बनाकर फलाहार मतलब फल ही खाना है। रात्रि कथा विश्राम के बाद जब घर जाएं तब ठाकुर जी के लिए प्रसाद बना के सेवन करो। ये सब किस लिए? ताकि चित्त में तामसिकता ना रहे। भाई कोई आर्मी की ट्रेनिंग में जाता है, कोई पुलिस की ट्रेनिंग में जाता है, तो उसको वहां के अनुसार ही भोजन करना पड़ता है। इतना खाना है, ज्यादा नहीं खाना, दौड़ नहीं पाओगे, ये प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, इसमें नहीं चले। ऐसे ही कथा का भी एक नियम है। यहां सब कुछ खाते हुए यदि आप कथा सुनेंगे तो तामसिकता चित्त में रहेगी, और व्यास जी ने जो बात बताई वो सुनाई तो देगी पर स्थिर नहीं होगी। वो सुनाई तो देगी लेकिन आप जीवन में लागू नहीं कर पाओगे। इसलिए तामसिकता ना रहे चित्त में, क्योंकि अन्न में तामसिकता आ जाती है, फल में नहीं आती। तो फल पाइए, 2 समय फल पाइए, 3 समय फल पाइए, कथा सुनिए। लेकिन फल नहीं पा सकते, 4 बार भोजन करो पर कथा सुनो। कथा सुनना भोजन पर कैसे ताली बजे, अच्छा है 4 बार करेंगे। कहने का अभिप्राय कैसे भी सुनो, सुनो पर सुनना है। तो ये नियम है। कितने 4-5 नियम हो गए। 6वां नियम यह है, 7 दिनों में आपको ना प्रिय लगने वाली कोई भी घटना हो जाए फिर भी गुस्सा मत कीजिएगा, किसी पर क्रोध नहीं करना है। ऐसा भी मत करना कि रुक जा 7 दिन निकल जाने फिर बताऊंगा, ये भी नहीं। क्रोध करना ही नहीं है। इन 7 दिनों में चाहे जो हो जाए क्षमा ही करना है सबको। ठीक है भाई, तू कर ले, क्षमा है। ठीक है, तुमने ऐसा कहा, हम तुमको क्षमा कर, तुमने ये काम बिगाड़ा, हम क्षमा करते हैं। क्षमा। एक बात बताएं बंधुओं, भक्ति जीवन में आएगी तो उसके कुछ लक्षण हैं। उन लक्षणों में सबसे पहला लक्षण है क्षमा। गैर भक्त जो होता है ना, वो क्षमा करना जानता ही नहीं है। वो सबको दंड देना ही जानता है, सबको बुरा बोलना ही जानता है। पर भक्त का स्वरूप कैसा होता है? वो क्षमा करता है। आप कहेंगे महाराज जी कैसी भी परिस्थिति आ जाए, अब परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है कैसी है, लेकिन वैसे मैं कह दूं कि शरीर कटने तक की परिस्थिति आ जाए तो भी क्षमा कर देना। ये 7 दिनों में आप इस भाव के साथ जब कथा सुनेंगे तो ठाकुर जी भी पूरी परीक्षा लेंगे कि देखूं तो सही क्षमा करेगा कि नहीं। क्षमा, दया, करुणा, इन सब गुणों के साथ में कथा सुनिएगा। ये सब सात्विक गुण हैं। जब सात्विक गुण के साथ हम कथा श्रवण करते हैं तो कथा चित्त में व्यवस्थित अवस्थित होती है। इन नियमों का पालन कीजिएगा। बाकी आप सब लोग सुधी श्रोता हैं। कीर्तन जब भी हो, कथा में भजन जब भी हो तो गाना है, बाकी मौन रहना है। प्यास लगे पानी पहले पी लो, भूख लगे पहले खा लो, बाद में, बीच में कुछ भी नहीं करना है। मेरे सामने करते दिखोगे तो मैं रोकूंगा तो नहीं, पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि भाई ये भी तो प्यासे बैठे हैं मंच पे, ये नहीं पी रहे हैं तो हम क्यों पीवें। और अंतिम लक्षण, किसी एक उद्देश्य के साथ कथा सुनिएगा और वो उद्देश्य सांसारी नहीं होना चाहिए। उद्देश्य के साथ, एक लक्ष्य के साथ। और एक बात कहूं, अब अधिकतर मेरी ये बात बोलते ही कई लोगों ने सोच लिया होगा ठीक है श्याम सुंदर के हमको दर्शन हो जाए, हमको यही उद्देश्य है। ये बहुत बाद की बात है। पहले स्वयं से पूछिए योग्य हैं हम? नहीं हैं योग्य। तो सबसे पहला उद्देश्य क्या होना चाहिए कि मेरे अंदर बहुत अवगुण हैं, मेरे अंदर बहुत दोष हैं जिनको मैं चाह के भी नहीं निकाल पाया हूं। पहले मैं उन दोषों का निवारण करूं, उन दोषों से निवृत्त हूं, बाद में ठाकुर जी के लिए पहले योग्य तो बन जाऊं। योग्य बनने के उद्देश्य से कथा सुनिए कि नाथ
इन 7 दिनों में व्यास जी के मुख से ऐसी वाणी प्रकट करवाइएगा कि हम आपके योग्य बने, और योग्य बनने लायक जब हो जाएंगे तब बाद में कभी प्रार्थना करेंगे कि अब आप दर्शन दो, अब हम योग्य हैं। पहले भूमि उपजाऊ तो हो, तब तो उसमें बीज डाला जाए। अब भूमि उपजाऊ नहीं, उसमें बीज डाल दिया जाए तो बीज नाश हो जाएगा, वो कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। तो हम पहले अपने चित्त के हृदय पटल को योग्य बनावें, ताकि वक्ता की वाणी का बीज जब आए तो वो अंकुरित होकर पुष्पित, फलित और वृक्षित हो जाए। तो योग्य बनने की भावना से, जैसे सूरदास है, जैसे कुंभन दास हैं, जैसे मीराबाई हैं, आपके अलवर के एक भक्त हुए। ध्यान से सुनिए, सब लोग इधर देखो। उन्होंने जीवन में कभी भजन नहीं किया था, जीवन में कभी नाम जप नहीं किया था, उन्होंने जीवन में कभी ठाकुर जी का बहुत दर्शन लाभ आदि कुछ नहीं किया था। लेकिन एक दिन पता नहीं क्या हुआ, कहीं कथा वो सुन रहे थे, तो कथा आदि में वो जाते थे, ऐसे कि निमंत्रण मिला है तो 5 मिनट मुंह दिखाई के लिए जाते थे। तो एक बार कहीं कथा चल रही थी अलवर में, तो वो गए। सत्य घटना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कथा में जैसे ही पहुंचे तो जाकर के उन्होंने कोई प्रसंग सुना, और वो प्रसंग उनको इतना अच्छा लगा कि वो पहली बार जीवन में ठाकुर जी के लिए रोए। तो उन्होंने व्यास जी से कहा कि मैंने जीवन में कभी भजन नहीं किया, कोई तीर्थ यात्राएं नहीं की, मैंने कभी कोई साधन नहीं किया, पर आज मैं इतना भावुक कैसे हो गया? ये चरित्र जो आपने सुनाया, ये कहाँ का चरित्र है, ये किसने इसकी रचना की है? तब व्यास जी ने बताया, ये भक्तमाल जी हैं, और ये भक्तमाल जी की रचना श्री नाभा जी ने की है, उन्हीं की टीका श्री प्रियादास जी ने की, और वो प्रियादास जी आज भी जयपुर में विराजमान है, उन व्यास जी ने बताया। तब वो सेठ जी जयपुर गए और श्री प्रियादास जी से मिले, और प्रियादास जी से कहा, वो जो आपने ग्रंथ लिखा है भक्तमाल, वो मुझको दे दीजिए। प्रियादास जी बोले, ऐसे कैसे दे दें, हमने इतनी मेहनत करके लिखा है। तो बोले, मैं आप जो सेवा कहेंगे मैं करने को तैयार हूं, एक और ग्रंथ मेरे लिए लिख दीजिए। बोले, क्या करोगे, पढ़ोगे? बोले, पढ़ना मुझे आता नहीं। बोले, फिर क्या करोगे? बोले, कुछ नहीं, केवल इतने सारे भक्त जिस ग्रंथ में हैं उस ग्रंथ को हृदय पर लगा करके रखूंगा, बस, और कुछ नहीं। तो प्रियादास जी को इतना अच्छा लगा कि उन्होंने वो ग्रंथ लिखा और लिख करके उन सेठ जी को दे दिया। सेठ जी ने आकर के अलवर में उस ग्रंथ को अपने बच्चों को दिखाया और कहा कि देखो, संपत्ति तुम्हारे नाम कर दूंगा, इतना बंटवारा कर दूंगा, ये सब तुम्हारे नाम सब लिख करके चला जाऊंगा, बस मेरी एक अंतिम इच्छा पूरी कर देना। बोले, क्या? जब मेरे प्राण निकलने वाले हों, बाहर कहीं प्राण निकलेंगे तो मुझे पता नहीं, लेकिन अगर स्वाभाविक बिस्तर पर प्राण निकल रहे हों तो बस प्राण निकलते समय ये ग्रंथ मेरे हृदय पर रख देना। बच्चों ने कहा, आप ऐसी बात क्यों करते हैं, अभी तो बहुत आयु है आपकी। बोले कि बस मैं बता रहा हूं, ये मेरी अंतिम इच्छा है। जीवन में कोई साधन नहीं, कोई भजन नहीं, कोई कीर्तन नहीं किया। 10-15 वर्ष बाद जब उनका अंतिम समय आया तो सारे बच्चे आकर के घेर लिए। कंठे गुरगुरायते, कंठ से गुर गुर आवाज होती है जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, वो बोल नहीं पाता। ये स्वाभाविक मृत्यु जिनकी होती है उनके साथ ऐसा ही होता है, कंठे गुरगुरायते, वो बोल नहीं पाते। और जितना मोह सामान्य जीवन में व्यक्ति के चित्त में रहता है उसका मल्टीप्लाई इनटू 1000 हो जाता है। मोह, बच्चे की याद, बहू की याद, नाती पोतों की याद, प्रॉपर्टी की याद, इसकी याद, सारी यादें आने लगती हैं और आंखों से बस आंसू निकलते हैं कि ये सब मैंने कमाया जीवन भर, अब छोड़ के जाऊंगा मैं। इतना भयंकर मोह हो जाता है मृत्यु के काल में, और उस मोह के बढ़ने के कारण ठाकुर जी की स्मरण नहीं हो पाता। लेकिन धन्य है वो सेठ जी, जैसे उनका कंठ गुरगुर आवाज करने लगा, चारों तरफ बालक आ गए, कोई हाथ सहला रहा है, कोई पैर सहला रहा है, पिताजी सांस लीजिए, पिताजी सांस लीजिए। तो उन्होंने उस अलमारी की तरफ इशारा किया। बच्चे समझ नहीं पाए तो वो रोने लगे कि अरे तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, वहां वो ग्रंथ है, वो मेरी छाती पर रखो। तब एक बालक ने कहा, ये अलमारी की तरफ क्यों देख रहे हैं?
हो सकता है इनकी कोई प्रिय वस्तु रखी है, उसको देखना चाहते होंगे। अलमारी खोली तो वो ग्रंथ रखा था। तब बड़े पुत्र को याद आया, अरे अरे पिताजी ने 10-15 साल पहले कहा था जब मैं मरूं तो ये ग्रंथ मेरी छाती पर रख देना। जैसे ही वो ग्रंथ भक्तमाल जी का उन सेठ जी के हृदय पर रखा, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण कह करके उनका शब्द प्रकट हो गया, कंठ बिल्कुल आनंदित हो गया। आहा, हाथ मानो जैसे नृत्य की भंगिमा बनाने लगे। पुत्रों ने कहा, पिताजी क्या हुआ? आप अभी बोल नहीं पा रहे थे, आपके मुख से भगवान नाम कैसे निकलने लगा? उनके नेत्र सजल हो गए, बस हाथ जोड़ के चारों ओर देख रहे हैं। बोले, पिताजी कौन दिख रहा है? तो वो बोले, थोड़ी देर पहले यम के काले काले दूत खड़े थे, मेरे गले में रस्सा उन्होंने बांध दिया था और मुझे खींच करके नरक ले जाने को कह रहे थे, इसीलिए मेरा स्वर नहीं निकल रहा था। लेकिन ये ग्रंथ मेरे चित्त पर रखते ही वो यम के दूत अंतर ध्यान हो गए। बोले, अब कौन है? बोले, भक्तिमती मीराबाई खड़ी हैं, सूरदास खड़े हैं, कुम्मन दास खड़े हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज खड़े हैं, हरिवंश महाप्रभु खड़े हैं, स्वामी श्री हरदास जी महाराज खड़े हैं, नरसिंह मेहता खड़े हैं, सारे भक्त मेरे चारों ओर खड़े हैं। और क्या कह रहे हैं? अरे सखी चल हमारा हाथ पकड़ तो को निकुंज में लेकर के चलें, प्रिया प्रियतम तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बच्चों अब मैं जा रहा हूं, तुम लोग अपना ध्यान रखना और प्रयास करना। मैंने जीवन में भक्तमाल पढ़ा नहीं, केवल चित्त पर रखा, तो ऐसी मृत्यु हो रही है। तुम पढ़ोगे, तुम सुनोगे तो तुम्हारी कैसी मृत्यु होगी, तुम विचार कर लेना। और ऐसा कहकर के भक्त समूह अलवर में एक साथ इतने सारे भक्त प्रकट हो गए और उन सेठ जी को अपने साथ लेकर के निकुंज में पहुंच गए, जहां श्री प्रिया प्रियतम दोनों अपने भक्तों के साथ विहार करें, वो निकुंज है। ऐसी श्रीमद् भक्तमाल, ऐसी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, ऐसी महाभारत की कथा, ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा, जिनके दर्शन से और स्पर्श से ऐसी गति होती है, उनका श्रवण यदि हमने ध्यान से कर लिया तो हमारी गति कैसी होगी? इसलिए भैया हमारी प्रार्थना है, हमारी तो स्थिति कथा करते करते ऐसी हो चुकी है कि हम किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं उसके स्वभाव से पता चल जाता है। जैसे कोई बहुत सरल स्वभाव का मिलता है तो लगता है ओहो देखो, ऐसा लगता है जैसे मानो कुम्मन दास हो। जैसे कोई माताएं बहनें बड़ी भावुक मिलती हैं तो लगता है जैसे सक्कूबाई हो, जैसे मीराबाई हो। भक्तों के दर्शन ही सब लोगों में होने लग जाते हैं और यही सफलता है कथा सुनाने की। आपकी भी ऐसी योग्यता बन जाए जैसे एक सेठ जी ने अनेक संतों को और भक्तों को अलवर में प्रकट किया। कथा श्रवण के आप साक्षात भक्तों, ठाकुर जी को नहीं, ठाकुर जी के पास हम जाएंगे, हम उनको प्रकट नहीं करना चाहते। ठाकुर जी खूब प्रकट हो चुके हैं पहले, अब इतनी योग्यता हमारी नहीं कि हम उनको प्रकट करें, पर भक्तों को तो प्रकट हम कर सकते हैं ना। हमारी अंतिम श्वास जब चल रही हो तो हमारे कोई एक भक्त श्रेष्ठ होने चाहिए जिनका स्मरण करके हम भगवत धाम जाएं। एक बात हम आपको कह दें, किसी भक्त की भक्ति को श्रवण करके उस भक्त को अपना गुरु मान लो। सूरदास जी की भक्ति अच्छी लगी हो तो सूरदास जी गुरु हैं, मीराबाई तो मीराबाई गुरु हैं, उनको गुरु रूप मान लीजिए और उनकी जैसी रहनी करनी करने लग जाइए। अंतिम श्वास में वे ही आएंगे लेने के लिए, और वे अगर आ गए तो निश्चित है कि धाम की प्राप्ति तो होगी ही होगी। इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन
हे नाथ, एक बात बताएं आपको, अगर व्यक्ति ने अपने अंतिम श्वास में भगवान का स्मरण नहीं किया और प्राण निकल गए, तो शास्त्र कहते हैं फिर उसको कटघरे में खड़ा किया जाता है, और कटघरे में खड़ा करके चित्रकेतु, जो कि ब्रह्मा जी के दूत हैं, वो चित्रकेतु खड़े होकर के उसके जीवन का पूरा बताते हैं। तुमने इतना पाप किया, तुमने इतनी भलाई करी, तुमने इतना बुरा किया, या तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया। फिर उसके बाद मेजरमेंट किया जाता है। पाप ज्यादा होता है तो नरक भेज दिया जाता है, पुण्य ज्यादा होते हैं तो स्वर्ग भेज दिया जाता है। दोनों बराबर होते हैं तो फिर 50 दिन नरक में, 50 दिन स्वर्ग में। उसके बाद क्या? उसके बाद चित्रकेतु अब दोबारा जाओ पृथ्वी पे, फिर से कर्म करो, अच्छे कर्म करोगे, बढ़िया भजन आदि करोगे तो फिर से तुमको वैकुंठ मिलेगा। और केवल पुण्य कमा करके पाप करके आओगे तो फिर से यहां आकर के स्वर्ग नरक में विभाजन होगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने अंतिम श्वास में भगवान का स्मरण नहीं कर पाया पर जीवन भर बहुत किया, उसका क्या होगा? खूब वृंदावन गया, खूब गोवर्धन की परिक्रमा की, खूब बरसाना गया, खूब नंदगांव गया, खूब सब जगह संतों के दर्शन किए, पर पता नहीं किसी कारणवश अंतिम श्वास में यदि ठाकुर जी का स्मरण नहीं कर पाया तो क्या होगा? तब वराह पुराण में भगवान बताते हैं, जिसने जीवन भर मेरा स्मरण किया, तिलक धारण किया, गुरुओं को प्रणाम किया, संत जनों के कथाएं सुनी, गिरिराज, नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, वृंदावन, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, जगन्नाथ, द्वारिका, सब तीर्थों के दर्शन किए, यदि वो अंतिम समय में मेरा स्मरण नहीं कर पाता तो मैं उसका स्मरण कर लेता हूं, मैं उसको याद कर लेता हूं। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा इतना नाम जप करो, इतना नाम जप करो कि अंतिम श्वास में नाम ही मुख से निकले, और नहीं निकल पाए तो जीवन भर इतना नाम जप कर लो कि अंतिम श्वास में ठाकुर जी तुमको याद कर ले, ठाकुर जी हमको याद कर ले। मीराबाई को ठाकुर जी ने याद किया अंतिम श्वास में, नरसिंह मेहता को ठाकुर जी ने याद किया। और एक बात और बता दूं, सांकेतिक बात, छुपी हुई बात है, जब ठाकुर जी याद करते हैं ना तो व्यक्ति की मृत्यु शुभ दिनों में होती है, या तो एकादशी को होगी, या फिर शिव उपासक है तो सोमवार को होगी, ठाकुर जी का उपासक है तो बृहस्पतिवार को होगी। इस प्रकार से शुभ दिनों, जन्माष्टमी, रामनवमी आदि आदि शुभ दिनों में प्रायण होता है। अब आप लोग कहीं पुराने जो गए हैं उनका ढूंढने मत लग जाना, कब गए थे, देखें ठाकुर जी ने याद किया था कि नहीं, उनकी चिंता नहीं करो, अपनी चिंता करो, उनका मत सोचिएगा। और इससे बहुत ज्यादा वो लोगों को दोष दृष्टि से मत देखने लगो, वो तो ऐसे दिन पे गए थे। नहीं, हम लोगों का सौभाग्य है कि भारत में 365 दिन मंगल ही है, किसी भी दिन प्राण जाए मंगल ही है, लेकिन फिर भी हम अपना विचार करके चलें। एकादशी का दिन हो, ठाकुर जी की मधुर कथा सुनी हो, उस दिन तिलक सिर पर धारण किया गया हो, ठाकुर जी की मधुर सेवा की वजह से हाथों से इत्र की सुगंधी आ रही है, ठाकुर जी का प्रसाद बनाया, भोग लगाया था, मधुर कथा सुन रहे थे तो नेत्र सजल हो गए थे। बस ठाकुर जी के अंग की सुगंधी, मन में कथा का भाव और बुद्धि में केवल श्री राधा नाम गूंज रहा है। तभी कोई ब्रज से आ गया, डोरबेल बजाई, बोले हम आपके लिए प्रसाद लाए बरसाने का। आहा, वो प्रसाद पा लिया। अब जीभ पर भी प्रसाद है, मन में भी प्रसाद है, कानों में भी प्रसाद है, नेत्रों में भी प्रसाद है, बुद्धि में भी प्रसाद है। बस यही क्षण था, और उसी क्षण पता नहीं क्या हुआ, अचानक से हृदय गति रुकी, श्वास रुक गई और ठाकुर जी अपने संग ले गए। लोग बाग बंधुओं, इस पंडाल से बाहर ये बात करना मना है, मृत्यु की बात बाहर नहीं कर सकते। भाई शुभ शुभ बोलो, क्या बात कर रहे हो, हैं मरने की बात क्यों करते हो, अभी तो जीवन शुरू हुआ है। यही एक जगह है जहां मृत्यु की बात खुल के की जा सकती है।
हम सबका जन्म ही हुआ है उस मृत्यु को सफल बनाने का। मेरे से बड़ी उम्र के लोग यहां बैठे हैं, मैं तो आपसे बहुत छोटा हूं। अभी से ही चिंता हो रही है कि मृत्यु सफल होनी चाहिए, कहीं संसार के विषय भोगों में पड़ करके ये मृत्यु असफल ना हो जाए, क्योंकि दोबारा चांस नहीं मिलेगा। हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा डरिएगा इस बात को सुन के। अंतिम काल में व्यक्ति अगर अपनी धन संपत्ति का स्मरण कर लेता है, अंतिम काल में व्यक्ति अगर अपनी धन संपत्ति का, प्राण निकल रहे हैं तो पता चल जाता है व्यक्ति को कि मेरे प्राण जाने वाले हैं। अब उसको याद आ रहा है उस वाली अलमारी में 12-15 लाख रुपए रखे हैं, किसको बता के जाऊं, उस वाली बैंक में इतने जमा हैं, वहां वाले में इतने रखे हैं, इतने वो वाली प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो गई है, उसकी तो वो पूरी हुई नहीं है। धन संपत्ति का स्मरण करते हुए जब व्यक्ति प्राण त्यागता है तो उसको अगले जन्म में सर्प बनना पड़ता है। ठाकुर जी कहते हैं, जा बेटा, भूमाफिया बन गया, अब तू सारी जमीन तेरी है, सर्पों की ही है पृथ्वी। आप लोग सुनते हैं तहखानों में सर्प बैठे हैं, कर क्या रहे हैं? बोले वहां ऐसा हमारे व्रज में बताते हैं, उन मंदिर के नीचे इतना संपत्ति रखी है पर अंदर कोई जा नहीं सकता। बोले क्यों? बोले वहां सर्प बैठे। क्या करते हैं सर्प? बोले पूरे दिन केवल कुंडली मार के बैठे ही रहते हैं, ले संपत्ति पर खर्च भी नहीं कर पाएगा, बैठा रहे उसी के ऊपर, क्योंकि अंतिम श्वास में वही सोचा था। व्यक्ति संपत्ति का स्मरण करते हुए प्राण त्यागता है तो सर्प बनना पड़ता है। व्यक्ति अपनी भूमि का स्मरण करके प्राण त्यागता है, अपने घर का स्मरण करके प्राण त्यागता है। मैंने ये होटल बनाया, मैंने वहां ये बनाया, इन सब का स्मरण, तो उसको प्रेत बनना पड़ता है। खंडरों में ही रहता है फिर वो प्रेत बन के। ठाकुर जी इतने खंडर दे देते हैं, बोले पूरी दुनिया में जहां कोई नहीं रहता वहां तू रही हो, तेरा ही है। 500 कमरों के बड़े बड़े खंडर पड़े हैं, उनमें कौन रह रहे हैं? प्रेत ही रह रहे हैं। तो तुम्हारा ही है, तुम राजा हो यहाँ के, प्रेत बनना पड़ता है। व्यक्ति काम वासना का स्मरण करते हुए प्राण त्याग देता है तो अगले जन्म में उसको वैश्या बनना पड़ता है। व्यक्ति संतान, पत्नी, बच्चे, पुत्रों का स्मरण करते हुए प्राण त्यागता है तो उसे जानवर बनना पड़ता है, और उसमें भी विशेष रूप से सूकर बनना पड़ता है, क्योंकि उसको सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं अपने बालक। लेकिन जब व्यक्ति अपने अंतिम श्वास में राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर, राधा कृष्ण का स्मरण करता है, आहा फूलन में सोए रहो वृंदावन धाम, चहु दिश लागी रट राधे श्याम, फूलन में सोए रहो वृंदावन धाम, चहु दिश लागी रट राधे श्याम, चहु दिश लागी रट राधे श्याम। ये स्मरण करते हुए प्राण निकले। यहां से पुत्र भागा भागा आ रहा है, पत्नी भागी भागी आ रही है, डॉक्टर आ रहे हैं, ऑक्सीजन लगा रहे हैं, आपकी नब्ज देखी जा रही है, अरे बीपी हाई हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, शुगर लेवल ऊपर चला गया है, सब चिंता में है, लेकिन आपके मुखमंडल पर एक ही प्रसन्नता है। क्यों? चारों दिशाओं से आपके कानों को कुछ नहीं, केवल एक ही स्वर सुनाई दे रहा है, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, चहु दिशि लागी रट राधे
वृंदावन की शोभा किससे हो रही है? यमुना जी से हो रही है, लता पताओं से हो रही है, भक्तों से हो रही है। भक्तन में सोहे रहो वृंदावन धाम, और चहुदिश लागी राधे श्याम, चहुदिश लागी राधे श्याम, संत सो सोहे वृंदावन धाम, चहुदिश लागी राधे श्याम, संत सो सोहे राधा वल्लभ सो सोहे रहो वृंदावन धाम, चहुदिश लागी रट राधे श्याम, राधा राधा रमण सो सोहे रहो वृंदावन धाम, चहुदिश लागी रट राधे श्याम, चहुदिश लागी रट राधे चहुदिश लागी रट राधे गिरधारी जी सो सोए वृंदावन धाम, चहुदिश लागी रट राधे श्याम, गिरधारी जी सो सोए गोवर्धन जी सो सोहे वृंदावन धाम, चहुदिश लागी रट राधे ऐसा स्वर गूंज रहा हो कानों में केवल यही बात, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, और तब प्राण निकले, तब मानेंगे कि हमारे जीवन का कल्याण हुआ। धनवान होना, कल्याणवान होना, कल्याण होना निश्चित नहीं है कि धनवान का कल्याण हुआ, संपत्तिवान का कल्याण हुआ, सुंदर पत्नी मिलने वाले का कल्याण हुआ, सुंदर बच्चे होने वालों का कल्याण हुआ। नहीं, कल्याण उसका हुआ जिसने जीवन में जन्म लेने के बाद पुनः जन्म की स्थिति छोड़ी नहीं, उसका कल्याण हुआ। दोबारा जन्म हुआ ही नहीं, उसका कल्याण हुआ। हम सब कितने जन्म ले चुके हैं क्या पता, और कितने और लेने वाले हैं। तो बस ये कथा ही एक माध्यम है जो जन्म के पुनः पुनः आगमन को एक बार में रोक सकती है। ये अंतिम होना चाहिए हमारा। तो पहला उद्देश्य हमारा यही हो कि हमारा अंतिम जन्म है, इसके बाद हमें आना नहीं है इस संसार में। इस भावना से कथा सुनिए। तो भूमिका तो खूब लंबी हो गई, प्रणाम करते हैं।